एक गोल्डन स्टार के रूप में जो हमारे साथ उपस्थित हैं। ये अपनी है, अपने तरीके से जीनी है। असफल हुए तो हर बार असफलता साथ रहेगी क्या? असफलता से ही तो हम सफलता का रास्ता ढूंढेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज बड़ी खुशी की बात है और इतने बच्चे जिनके सबके चेहरे खुशनुमा हम लोग देख रहे हैं। आज हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे एक गोल्डन स्टार के रूप में जो हमारे साथ उपस्थित हैं मैम अनामिका चक्रवर्ती। और आप लोग जानते हैं, सब बच्चे भी जानते हैं कि ये मैम यहाँ पर पहले एज ए काउंसलर रही। अभी इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर एक काम शुरू किया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आज हम इन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे, इनका इंट्रोडक्शन और दो बातें इनके बारे में कि ये अभी नट शेल पे बताएंगी कि क्या चाहिए इनका प्लानिंग चल रहा है। प्लीज़ आप अपने बारे में अपना जरा दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं अनामिका चक्रवर्ती। मैं CBSE रिसोर्स पर्सन हूँ और 6 साल का एक्सपीरियंस मुझे एज एकेडमिक काउंसलर, मेंटल हेल्थ काउंसलर नवोदय से मिला है। मैं नेशनल करियर सर्विस रजिस्टर्ड हूँ और अब मेरा मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करूँ। एज ए इन्फ्लुएंसर मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे में स्किल है, हर बच्चे में हिडन पोटेंशियल है, बस उसे निकाल कर बाहर लाने की देर है। और ये बाहर तब आएगा जब हम इन बच्चों में उत्साह भर दें, इनमें फिर से वो लहर भर दें कि ये बच्चे अपने अपने पोटेंशियल पर काम करें और बहुत तरक्की करें और खूब आगे बढ़ें। इससे स्कूल का एकेडमिक और बच्चों की पर्सनैलिटी दोनों ही डेवलपमेंट होती रहेगी। और ये बच्चे जो हमारे नेशन को एक दिन 4 चांद लगाने वाले हैं, ये बच्चों के पंख जो हैं, इनके हौसलों के जो पंख हैं, ये अपने उस हौसलों के पंखों के साथ बहुत ऊंची उड़ान भर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। के ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उसको नहीं मिलती जिसके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें तो उसको मिलती है जो अपने लक्ष्य के रास्ते पर डटकर खड़े होते हैं। मतलब ये है, सिर्फ ख्वाब देखने से सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने देखो पर खुली आंखों से देखो। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। सोकर सपने देखोगे तो उसको पूरा कब करोगे? आपको सपने देखना है और बिल्कुल देखना है। कहते हैं ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तो उसके लिए एफर्ट्स भी आपके बड़े होंगे। अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य से स्टार्ट करेंगे तो एक दिन वो आएगा जब आप बड़ा भी बहुत आसानी से सोच लोगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सोचना। पूरा खेल सोच का है, पूरा खेल सोच का है। मेंटल हेल्थ का मतलब जानते हैं आप? हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये मेंटली फिट है या ये जो बच्चा ये मेंटली फिट नहीं है? कोई बताएगा मुझे डेफिनेशन? मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? सोच और समझ, दिल और दिमाग, दो पार्ट से हमारे पास। दिमाग से हम सोचते हैं और दिल से हम समझते हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें हमारे सोचने और समझने की शक्ति भरपूर होती है, कोई भी काम जो हम सोच समझ कर करते हैं, हमें पता होता है कि इससे करने से हमें क्या फ़ायदे हैं, इसको करने से हमें आगे क्या नुकसान है। तो जब हमारी बुद्धि और हमारा दिल सोच और समझ का तालमेल बराबर होता है तब हम मेंटली फिट होते हैं। अब ये आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखना। कोई काम करने बैठ रहे हो, दिमाग कह रहा है और पढ़ लेते हैं, लेकिन दिल कह रहा है थोड़ी देर बात कर लेते हैं। होता है
कई बार दिल कहता है यार अब मेरे को पढ़ना चाहिए, नो टू लेट, और दिमाग कह रहा है सो लेता हूँ। तो जब ये तालमेल नहीं बन रहा होता है तो समझ लीजिएगा कि आप मेंटली फिट नहीं हैं। तो मेंटली फिट होने के लिए क्या करना होगा? आपको दिल और दिमाग का सामंजस्य बैठाना, है ना? कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कोई सुनाएगा मुझे ये कविता? छावा मूवी किसने देखी? इसे रेज योर हैंड। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है। आप सुनाएंगे ये पोएम पूरी? किसको आती है ये पोएम पूरी? एनीबडी एल्स? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब सारा खेल किसका है? मन का। कोशिश करोगे नहीं, लाइफ में रिस्क लोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि हमें अगले कदम पे क्या मिलने वाला है। अगर हर कोई डर के बैठ जाए मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाया, तो अगर ये कर लिया और इससे ये हुआ, तो वो सारी चीज़ें बहुत बाद में हैं। सबसे पहले अपना एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। बच्चे, बीज जानते हो? बीज जिससे एक पूरा पेड़ देख रहे हैं आप, ये कैसे बना? बीज से। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बीज पेड़ बने, ज़रूरी नहीं हर बीज पेड़ बने। कई बीज ऐसे होते हैं, उनको आप कितना सनलाइट दे दो, पानी दे दो, मैन्योर दे दो, सब कुछ दे दो, केयर दे दो, बट वो नहीं बड़े होते हैं, तो नहीं होते, उगते ही नहीं हैं। और कुछ बीज ऐसे भी हैं जो बीच रास्ते में बिना पानी के कहीं से भी निकल के बाहर आ जाते हैं और फूल भी खिलते हैं उनमें। इट मीन्स ये है कि क्या समझे इस कहानी से, इस छोटे से लाइन से क्या समझे? हम सब में काबिलियत है आगे बढ़ने की और कुछ कर दिखाने की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको रिसोर्सेज क्या मिल रही हैं। हम अक्सर रोना रोते हैं, मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, माहौल ऐसा नहीं था, बहुत डिस्टर्बेंस था। ऐसा कुछ नहीं है। जो खिलने वाला होता है वो फूल तो कीचड़ में भी खिल जाता है। आई बात समझ में? तो हम सब वो बीज हैं बेटा, और आप सब में काबिलियत है। मैं मान ही नहीं सकती कि आप सब में स्किल नहीं है। आप सब स्किल से भरपूर हो, बस अपने अपने स्किल का पता लगाने की देर है। कोई हैंड राइटिंग में अच्छा है, कोई कविता में अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, तो कोई बोलता अच्छा है। आज मेरा जॉब मेरे बोलने पर टिका है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल। कभी सोचा था कि बोलने पे भी आपको पैसा मिलेगा? नो। आपका स्किल, आप बस अपने स्किल को पहचानो और उस पर काम करना शुरू करें। जो न्यूज़ रीडर्स आप लोग देखते हैं कितनी प्यारी उनकी रीडिंग होती है, कैसे बोलते हैं वो, एंकरिंग देखी है आपने? ये सारे स्किल्स में आते हैं बेटा। आपने कोई चीज़ देखी, सोचा, 2 लाइन लिख ली, ये ऐसे ही नहीं हुआ। आपका कौन बोला? स्किल बोला। आपने कोई चीज़ देखी, आपने तुरंत जाकर के उसकी मदद की, उसको हेल्प की, ये आपने नहीं किया, ये आपका स्किल आपसे करवा रहा है। केयरिंग करते हैं आप, नेचर लविंग हैं आप, इन सब का अपना अपना प्रोफेशन है। जानते हैं आप, ये जो बड़े बड़े NGOs हैं, ये किन लोगों को अपॉइंट करते हैं? जो लोग दिल से अपने आप को सर्व करते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, राइट? तो ये सारी स्किल्स नहीं तो क्या है? हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तेज है। पढ़ाई ही अकेली वो चीज़ नहीं है जो आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करने में आपकी मदद करती है। अ पीस ऑफ पेपर डजंट एंड नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन आपका स्किल, अगर आप अपने स्किल को पहचान कर उस पर काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं। अच्छा, ये भी सक्सेस भी रातों रात नहीं मिलती, जानते हैं ना? सक्सेस भी रातों रात नहीं मिलती है। सक्सेस को पाने के लिए भी सक्सेस के पीछे लगना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, भूख प्यास लगती ही नहीं है। आप जानते हैं 1980 में सचिन तेंदुलकर को एक IIT कॉलेज में बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, और एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि क्रिकेट इज़ योर पैशन, क्रिकेट आपका पैशन है, ये आपको कैसे पता चला? तो सचिन तेंदुलकर का उत्तर सुनिएगा। सचिन तेंदुलकर ने कहा, पैशन क्या होता है आई डोंट नो, मैंने कभी पैशन के बारे में नहीं जाना। हाँ, लेकिन जब मैं क्रिकेट के मैदान में होता हूँ तो मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे धूप महसूस नहीं होती, मुझे पसीना
महसूस ही नहीं होता और मैं दिल से शिद्दत से लगा रहता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा जब वो बहुत छोटे थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो गली नुक्कड़ वाला घर होता है ना, जहाँ से छोटी छोटी गलियाँ होती है संकरी सी, वहाँ बड़े बड़े बच्चे क्रिकेट खेलते थे। इनको बड़ा अच्छा लगता था। तब इनको ये भी नहीं पता था इस गेम को क्या कहते हैं, लेकिन वो अपनी बैल्कनी से प्रतिदिन खड़े होकर के जब तक वो खेलने नहीं चले जाते, वो तब तक एक टक उनको देखते थे, एक एक मूवमेंट देखते थे, बैट्समैन का, बॉलर का, एक एक मूवमेंट वो देखते थे वहाँ ऊपर से। छोटे कद का आदमी, छोटे कद का बच्चा, उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी नीचे जाके खेलूं, लेकिन उसे खिलाएगा कौन? एक दिन बड़ी हिम्मत करके वो नीचे उतरा और उसने रिक्वेस्ट करी कि भैया मुझे भी खेलना है। वो लोग उस पर उसकी हाइट को देख करके हंसे, तुम इतने छोटे हो, कैसे खेलोगे तुम? ये जानते हो कितना भारी है ये बल्ला? तो बोलता कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक बार खेलने दो। उन्होंने मौका नहीं दिया। ऐसा करते करते लेकिन प्रतिदिन उनको शर्म नहीं थी, क्योंकि उनको वो चीज़ सीखनी थी। जब आप किसी चीज़ को सीखने के पीछे सब कुछ त्याग दोगे, शर्माना तो कभी नहीं है। जब भी आपको कोई चीज़ सीखने का मौका मिले, जिससे मिले, आप जाए और सीखें, क्योंकि वही सीख आपको बहुत आगे ले जाएगी। सचिन तेंदुलकर को शर्म नहीं है, वो प्रतिदिन जाता और उतने ही प्यार से कन्विंस करता कि भैया एक बार मुझे आप खेलें। एक बार किसी एक को दया आ गई, चलो आज इसको बैट हाथ में दे ही देते हैं, या तो ये गिरेगा या बल्ला हाथ से गिरेगा, और तो क्या होगा। लेकिन वो दिन सचिन तेंदुलकर का वो पहला शॉट था जिसने उन सबको चौंका दिया कि वो इतने से कद का बच्चा, उससे भारी वो बल्ला, और उसने छक्के पे छक्का मारा। और उस दिन उन बड़े बच्चों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि स्किल तो यहाँ होती है, ताकत तो यहाँ होती है। असली ताकत कहाँ होती है? यहाँ होती है। हाथ पैरों में ताकत नहीं होती। कहते हैं बंदूक जो होती है ना, बंदूक की गोली में ताकत नहीं है, बंदूक को चलाने वाले उन हाथों में ताकत है कि वो किस स्पीड से और कितनी बुद्धिमानी से उसको चलाता है। आई बात समझ में? उसके बाद से सचिन तेंदुलकर कहता है, उसके बाद जो मैंने वो बल्ला हाथ में पकड़ा, मेरे हाथ से वो बल्ला कभी गया ही नहीं। वो कहता है पैशन क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन जब मैं मैदान में होता था मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। घर आता था और माँ मुझे नींद में खाना खिलाती थी। ये अपनी है, अपने तरीके से जीनी है। असफल हुए तो हर बार असफलता साथ रहेगी क्या? असफलता से ही तो हम सफलता का रास्ता ढूंढेंगे। फेल का फुल फॉर्म जानते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यस, फेल तो कभी फेल होता ही नहीं। और इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो जब इम्पॉसिबल शब्द में ही पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हम अपने लिए नेगेटिव सोच रखेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गई और उस पर सुधार करो। रुकना नहीं है। अबड़ता वही है तो गलतियाँ तो करता है, लेकिन गलतियों को दोहराता नहीं है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की? क्या कहानी सुनी है? सबने सुनी है बचपन में? एक बार फिर से मेरे मुंह से सुनेंगे आप, ठीक है? एक बार खरगोश और कछुए में शर्त लगती है कि जो जीतेगा, देखते हैं कि रेसिंग में कौन जीतता है। सबको पता था कौन जीतेगा, लेकिन लास्ट में कौन जीता? वाई? क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि जीत तो मेरी तय है और ये क्या ही चलेगा। तो बच्चों, ये मैसेज हम सब की लाइफ में है। हमें लगता है यार ये मेरा जो दोस्त है ये पढ़ने में ज़्यादा होशियार है। हम अक्सर अपनी मेहनत में कमी नहीं रखते, लेकिन जैसे ही हम सामने वाले की कोशिशें को देखते हैं, उनके एफर्ट्स को देखते हैं, उनके नंबर्स को देखते हैं, हम साइलेंट मोड में आ जाते हैं। कितने ऐसे जो मेरी बात से एग्री करते हैं? अपने नंबरों से खुश होने से ज़्यादा दूसरों के नंबर ज़्यादा आने पर दुखी होते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ, हो जाते कि यार मैंने भी तो मेहनत करी थी, मैंने भी तो इसके साथ ही पढ़ा था, फिर ये क्या हुआ? होता है ना? तो इसका मतलब ये कि कमी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट कम लगे हैं, राइट? तो उस खरगोश को ऐसा लगता था कि जीत तो उसकी तय है, लेकिन जीत कछुए की इसीलिए हुई क्योंकि उसने देखा देखी नहीं करी। उसने एक बार भी अपने से ये नहीं कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात, प्रतिदिन नींद से उठकर खुद से ये बात कहे। जब आप सुबह उठते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद से ये बात कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
मैं सब कुछ कर सकती हूँ। Yes, I can. Yes, I can. Say with me. Yes, I can. Yes, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस समय उस कछुए की जीत इसीलिए हुई क्योंकि उसको माँ को ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, और उसने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास वाला 5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करता है, इट्स ओके, वो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। मैं 4 घंटे में एक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिद्दत से करूँगा, तबीयत से करूँगा। आ जाए इसमें से कोई भी क्वेश्चन, आई एम रेडी टू अटैम्प्ट। भीड़ चाल ना चले, भीड़ में मत चले। इतिहास तो वही रचता है जो भीड़ से अलग अपनी कायनात बनाता है, अपनी दुनिया बनाता है। भीड़ में तो सब चलते हैं, भीड़ में तो सब चलते हैं। हमें इतिहास लिखना नहीं है, हमें इतिहास रचना है। See on the slide. Yes. Why are we here today? हम यहाँ कोई लेक्चर, हमको लग रहा है थोड़ी देर के लिए भी कि हम लेक्चर ले रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अपनी बात मुझ तक लाएंगे, मैं अपनी बात आप तक लाऊंगी, ठीक है? यू आर नॉट अलोन इन योर कन्फ्यूजन और स्ट्रगल। आपको अगर लगता है कि हम कहीं ना कहीं रुक गए हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी सोच ने हमको रोका हुआ है, हम कर सकते हैं मैम लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हम अपना 100% देते हैं, पूरी रात जग कर पढ़ते हैं, पर जब पेपर लिखने बैठते हैं तो सब गुल हो जाता है। होता है? होता है नहीं होता है? जो लिखना चाहते हैं वो तो लिख ही नहीं पाते, कुछ और ही लिख के आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। आपको कंसंट्रेशन के साथ नहीं, आपको फोकस के साथ पढ़ना है। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को बुलाया कि देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, जब उनका टेस्ट हो रहा था। तो जो युधिष्ठिर थे उनने कहा कि मुझे दूर एक पेड़ नज़र आ रहा है, पेड़ में पत्ते नज़र आ रहे हैं, कुछ पीले, कुछ हरे, कुछ आम नज़र आ रहे हैं, और उसमें एक चिड़िया बैठी नज़र आ रही है। द्रोणाचार्य को समझ आ गया, उनने कहा ठीक है चलाओ तीर। लेकिन तीर चिड़िया की बाईं आंख में लगा ही नहीं, जो टेस्ट का मुद्दा था। उसके बाद उन्होंने भीम को बुलाया कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। एज यूजुअल भीम था, वो कहता है मुझे तो पीले पीले रसीले आम नज़र आ रहे हैं। द्रोणाचार्य को समझ आ गया कि क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने कहा चलाओ तीर, और जब तीर चला तो आम टूटा, लेकिन चिड़िया की बाईं आंख में नहीं लगा। ऐसा करते करते उनने सबको बुलाया, सबको पूरा पेड़ नज़र आ रहा था, पीछे के बादल भी नज़र आ रहे थे, पत्ते नज़र आ रहे थे, पत्तों के रंग नज़र आ रहे थे, ठीक है, सब कुछ नज़र आ रहा था। लास्ट में जब अर्जुन आते हैं, क्योंकि सबने ध्यान तो दिया लेकिन कंसंट्रेशन के साथ, मतलब उनको आसपास सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। अब जैसे ही अर्जुन आए, उनको बोला कि तुम देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे बाईं आँख नज़र आ रही है, चिड़िया भी नज़र नहीं आ रही, मुझे बाईं आँख नज़र आ रही है जिस पर मुझे निशाना साधना है। गुस्सा, अरे 10 बार मैं नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकते? यू आर स्टूडेंट, 10 बार डांट सुननी भी पड़े तो फिर पूछो, जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। प्रेशर, आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई प्रेशर है, प्रेशर से तो कभी पढ़ाई करना ही नहीं है। हर काम तो प्लेजर से करना है। किससे करना है? प्लेजर से। खुशी कभी नहीं मिलती बेटा, लेकिन खुश होकर के काम करोगे तो खुशियाँ अपने आप एवरीवन। तो प्रेशर पढ़ाई में कभी होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। अरे प्रेशर क्या होता है? किसके पास प्रेशर नहीं है? वो जो रोड बनाता है बाहर तपती धूप में, है ना, उनकी हालत देखना, हम खड़े नहीं हो सकते और वो कितना बड़ा रोड तैयार करते हैं। तो प्रेशर कहाँ है? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome